हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया हूं एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करता है बच्चों। आज मैं आपको इंटीजर्स को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगले 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक, जितने देर तक मैं पढ़ाऊंगा मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको और सब चीजें जो मैं कई सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जैसे फ्रैक्शंस के वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, बोथ मास के वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, फैक्टर एंड मल्टीपल्स के वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। तो आप जाइए, एक एक वीडियो को देखिए और अच्छे से सीखिए मैथ। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, अगर अच्छे से मेरे वीडियो को देख लिए और उसको एनालिसिस ढंग से कर लिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कर लिए, तो मेरा मानना है कि आप सीख जाइएगा ये 3 चैप्टर। और आगे जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा उसको सारे इसी तरीके से मैं पढ़ाते जाऊंगा और वीडियो को अपलोड करते जाऊंगा। आप इसको सीखते जाइएगा और यकीन मानिए कि आप एक दिन मास्टर मास्टर बनना ना बनना वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ, मैथ्स को एक अच्छे तरीके से आप उसमें पकड़ बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज जिस तरीके से मैं इंटीजर्स को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हर वीडियो शुरुआत होने से पहले मैं एक पॉजिटिव लाइंस आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं, वो आज भी शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि पॉजिटिव लाइंस के बगैर, मोटिवेशंस के बगैर, यू नो व्हाट, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए जो आपको एनर्जी की जरूरत होती है, जो पैशन की जरूरत होती है, तो अल्टीमेटली कुछ लाइंस जो होता है ना, वो चीज आपको जरूर जानना चाहिए। तो ये अब्दुल कलाम सर का एक लाइन है, इंग्लिश में है, और आज मैं उसको शेयर करने जा रहा हूं। तो अब्दुल कलाम सर कहते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर हैबिट। ओके, आप याद रखिए कि हैबिट नहीं कहे थे, यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी बट यू कैन चेंज योर हैबिट। योर हैबिट विल चेंज योर डेस्टिनी। उनका ये कहना है, अगर मैं रिपीट करता हूं, यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी बट यू कैन चेंज योर हैबिट। योर हैबिट विल चेंज योर डेस्टिनी। मतलब वो कहते हैं कि आपके हाथ में ये चीज नहीं है। आप जैसे कि आप अपना भाग्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। आपकी आदतें आपका भाग्य बदल देगा। आपकी आदतें आपका भाग्य बदल देगा। बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, एक छोटा सा और लाइन आप सबके सामने प्रस्तुत हो जाए। बच्चों, 3 चीजें कभी किसी से नहीं मांगना चाहिए। 3 चीजें कभी किसी से नहीं मांगना चाहिए: समय, प्यार और सम्मान। क्या चीज? समय, प्यार और सम्मान कभी किसी से नहीं मांगना चाहिए। याद रखिए, ये 3 चीज जो आपको बिना मांगे देता है, वही आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कदर करता है। दैट मीन्स रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे बच्चों। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। तो वही चीज को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, इंटीजर्स को। तो देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन है इंटीजर चैप्टर को जो मैंने आज लिया है, तो वो चीज मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं और गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं, क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिए, ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 4 है। अब 4 को बनाना है। क्या करना है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को जिस डायरेक्शन में उसका जस्ट उल्टा करना। अब मैं बताता हूं ये उल्टा क्या होता है। चलिए देखिए, क्वेश्चंस एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो क्वेश्चन है वो किसी भी कंडीशन में है, उसका जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट उल्टा करना है। कैसे? आप देखिए, यहां पे देखिए बच्चों, ये 57 में है 1 का आंसर। देखिए, ये 57 है, यहां आंसर मत लिखिए, सॉल्यूशन -57 कर दीजिए। हो गया एडिटिव इनवर्स, एक नंबर का बन गया। अब 2 नंबर का देखिए, 183 है, इसको क्या करेंगे? -183। पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कर देंगे। पॉजिटिव में था, नेगेटिव में कर दिए। 57 पॉजिटिव में है तो -57 कर दिए। यही एडिटिव इनवर्स है, मतलब प्लस में है उसको माइनस में कर देना है। ठीक है, 183 है तो -183 कर देना है। ठीक है, यही एडिटिव इनवर्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 का सब पार्ट, 1 का क्वेश्चन नंबर सब पार्ट 3, -1001। तो ये क्या करना है? अब देखिए -1001, तो इसको कुछ मत कीजिए, +1001 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
अब 2054 इसको क्या करना है, माइनस 2054 कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। दैट मीन्स क्या होता है कि क्वेश्चन जिस कंडीशन में हो उसका जस्ट अपोजिट करना है। क्वेश्चन जिस कंडीशन में हो उसका जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है। तो क्या अपोजिट किया, 57 था। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को यहां से बनाने के 57 था, इसको लिख दिया माइनस 57। 183 था क्वेश्चन नंबर में, तो इक्वल करके माइनस 183 कर दिए, ठीक है। माइनस 1001 था, तो इसको हम पॉजिटिव में लिख दिए 1001। माइनस में था तो इसको है ना प्लस में लिख दिया 1001। क्वेश्चन नंबर 4, 2054 प्लस में है, इसको माइनस में कर दिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए गौर फरमाइए। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में चल सकता है, क्या चल सकता है वो भी हम जान रहे हैं क्या चल सकता है, इसको रब करने जा रहे हैं। इसी का लिख लिए ना सब पार्ट 6 नंबर। अब 2/5, अब कहिएगा इसका सर सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिख दीजिए -2/5 हो गया। फ्रैक्शन में है, अब फ्रैक्शन वाला का क्या होगा 2/5, तो -2/5 हो गया। अब 1 का 6, 1 का 7 सब पार्ट, अब यहां पे जो है -7/5, अब इसको क्या लिखिएगा 7/5, ठीक है, हो गया। अब फ्रैक्शन का भी है, एक पॉजिटिव में उसको नेगेटिव में कर दिया। अभी बताए थे कि जिस कंडीशन में क्वेश्चन हो उसका अपोजिट, जिस क्वेश्चन में हो जिस कंडीशन में क्वेश्चन हो उसका अपोजिट। 2/5 पॉजिटिव में था, यहां नेगेटिव कर दिए। 7/5 नेगेटिव में था, इसका पॉजिटिव कर दिए। अब सारा डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए खत्म हो गया इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स याद रखिएगा। चलिए अभी अभी कुछ दिन पहले क्लास 8 वाले बच्चे को रेशनल नंबर एक चैप्टर पढ़ाए थे, रेशनल नंबर में यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। क्लास 8 आईसीएससी बोर्ड के बच्चों को मैंने पढ़ाया यही सेम एडिटिव इनवर्स। तो ये कहिएगा सर हम तो क्लास 9 में है, हमको तो आता है, ये सब आता है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आता है तो प्रैक्टिस भी तब भी कर लीजिएगा, और आता है तो बहुत सारा क्वेश्चन है और आता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप आगे गौर फरमाइए। चलिए क्वेश्चन ये है, क्या करना है, सक्सेसर निकालना है। क्या निकालना है, सक्सेसर, ठीक है। अब जब भी सक्सेसर की बात करें याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आए किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है, किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है, तो उस नंबर में सिंपल सा 1 ऐड करना है। क्या करना है, सिंपल सा उस नंबर में ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में सक्सेसर सॉल्व करने के लिए दिया है तो। क्लियर बच्चों, चलिए क्वेश्चन पर ही अच्छे समझिए, ठीक है। सपोज मान लीजिए 2 का सब पार्ट आ गया 30, दूसरा क्वेश्चन आ गया 75, चलिए देखिए सक्सेसर निकालना है आपको, ठीक है। तो 30 है तो 30 का सक्सेसर 30 + 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 31, ये हो गया 30 का सक्सेसर। अब दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा 2 का सब पार्ट क्वेश्चन कितना 1 2 3 4 और 5। अब 2 का क्वेश्चन नंबर 2 75, इसका कैसे निकलेगा 75 + 1 बराबर 76। दो क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों 2 का 3 नंबर -99, इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर -99 + 1 करना है। अब आप ही आंसर बताइए कि -99 + 1 तो कितना हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -98। ये हो गया सक्सेसर। अब कहिएगा सर इसमें तो आपको वन ऐड करना है, लेकिन यहां तो 1 ऐड करना है, ठीक है 1 ऐड करना है, लेकिन यहां
99 है, यहाँ +1 है, +1 ऐड किए अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार इसको ऐड किए बच्चों, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए 99 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ गया -98। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, +1 ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐड कर रहे हैं, आगे का साइन अगर माइनस है तो माइनस के साथ कैलकुलेशन भी तो होगा वो नंबर। सिंपल अगर प्लस में है, मान लीजिए कि 25 दिया है, अगर 25 में और 25 का सक्सेसर पूछ रहा है तो 25 + 1 यानी कि 26 हो जाएगा। लेकिन अगर -25 का सक्सेसर पूछ रहा है, देखिए यहां पे आपको फिर से समझा देते हैं, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, उसके बाद -500। अब देखिए यहां से आपको समझा दे रहे हैं, -500 का सक्सेसर पूछ रहा है, तो लिखिए -500 + 1, अकॉर्डिंग टू रूल है +1 कर दिए। अब देखिए ध्यान से, यहां पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 500 में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस और प्लस, -500 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो गया -499। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, है ना। अब एक चीज याद रखिएगा, ये तो -500 का पूछ दिया सक्सेसर, आप बोलेगा कि -500 का सक्सेसर तो आप बता दिए, अब बोलेगा +500 का सक्सेसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 500 + 1 बराबर 501, ये हो गया इसका सक्सेसर। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि हम बोलना क्या चाह रहे थे। अगर -500 बोले, -500 का सक्सेसर क्या होगा, तो उसमें भी +1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और 500 का सक्सेसर क्या होगा, तो उसमें भी +1 ऐड कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस यहां है क्या, यहां पे 500 में 1 ऐड हो जा रहा है, क्योंकि यहां भी 500 के भी आगे प्लस है, 500 के आगे भी प्लस है, और यहां भी 500 के आगे प्लस है। तो देखिए बच्चों, यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस ही होगा, तो इसलिए 500 + 1 बराबर 501। यहां पे देखिए, यहां प्लस है, इस जगह पे 5 के आगे प्लस और यहां पे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, या फिर कह सकते हैं प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। आपको हम साइन का बताए हैं, आप जाके देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्लस यहां है, यहां और यहां प्लस है, तो प्लस 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 501 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर -500 + 1 तो -499 हो गया। अब कहिएगा कैसे हो गया सर, तो ये ऐसे हो गया सर, यहां 500 के आगे माइनस है और यहां +1 है, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस और प्लस हो गया माइनस, तो इसीलिए 500 में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो -499 हुआ। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 301 है ये, तो इसका यहीं पे सॉल्व कर दीजिए, 5 नंबर का 301 है ना, +1, तो ये हो गया 302, 301 का सक्सेसर हो गया 302। बच्चों आज यहीं पे मैं अपने आप को स्टॉप कर रहा हूं। मैं हर बार की तरह इस बार भी कहता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और बच्चों याद रखिएगा कि अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि आप मुझे अच्छे तरीके से अपना फीडबैक नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, या आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। और जहां तक मेरी बात है तो मैं अपना 500% पूरे तरीके से एफर्ट लगा करके मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि मैं नए नए चीज मैथमेटिक्स में आप सबको सिखा सकूं, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, जड़ की खुदाई कर सकूं मैथ्स की। तो हम आपके लिए वीडियो बना दे रहे हैं। वो पसंद और नापसंद अपने जगह पर है, लेकिन इतना तो तय है कि मैं पूरे तरीके से रिसर्च करके कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, ऐसे ही आके नहीं बना देता हूं। तो वही फिर मैं बात वहीं पे घूम फिर के आता हूं कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और दबा के शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने आप को फिर से कहना चाहूंगा कि मैं स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।